हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। ठीक है, अभी रोटेशनल डायनामिक्स इस प्लेलिस्ट को हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 12 के। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की उस पार्ट की जो रोटेशनल डायनामिक्स के लिए ज़रूरी है ना। सर्कुलर मोशन के अंदर इन्वॉल्व होने वाली बहुत सारी क्वांटिटीज़ जिसमें रिलेशंस है लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ के बीच में, उन रिलेशंस को आज के लेक्चर में फास्ट में रिवाइज करेंगे। सर्कुलर मोशन के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको हम मेजरली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे ऐसे। ठीक है, सो उस पार्ट को भी थोड़ा अच्छे से तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। जितने भी फार्मूले इस रिवीजन के दौरान, मतलब जो लास्ट वीडियो हमने बनाया, ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ और कल भी कुछ बनाऊंगा बेसिक थोड़ा सा रिवीजन टाइप में, तो वो सारी चीज़ें तुम लोगों को अच्छे से याद करनी है। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से लर्न कर पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, तभी आप आगे चल के रोटेशनल को अच्छे से समझ सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये बेसिक काम में आएगा, तुमको कॉम्पिटिटिव के लिए भी काम में आएगा। ठीक है, सो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज। ठीक है, सो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एंगुलर क्वांटिटीज को डिफाइन किया था, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। डी थीटा या डेल थीटा से जिसको डिनोट किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद में ओमेगा, अल्फा, इन सब चीज़ों को। ठीक है, उसके साथ साथ 11 में हमने कुछ लीनियर क्वांटिटी को भी पढ़ा था, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ही। ठीक है, यस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वी लीनियर वेलोसिटी, ए लीनियर एक्सेलरेशन। तो इन क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशंस है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इन रिलेशंस को डिराइव करने के लिए हमको एक पिक्चर इमेजिन करना पड़ेगा कि एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से मान लो एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल पोजीशन ए थी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम डी टी दैट पार्टिकल रीचेस एट पॉइंट बी। ओके, as we already know, let's say this O be the center of the circle and this vector is called as radius vector. As this particle reaches from point A to B, this radius vector also what is that, displaced through some angle, and this angle is called as del theta or angular displacement. All of you are getting or not? ठीक है, डेल थीटा इसको हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा था, और ये जो है ये डेल थीटा बहुत छोटा होने के कारण ये जो आर्क है इसको हम स्ट्रेट लाइन ही माने थे, और इस स्ट्रेट लाइन आर्क को हम कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल एस। ठीक है, जो भी एंगुलर क्वांटिटीज हमारे पास है, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, उन सब क्वांटिटीज की डायरेक्शन इस सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर होगी। हाँ, वो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी along that axis of रिवॉल्यूशन या रोटेशन। तो वो हम लोगों ने भी मतलब राइट हैंड थंब रूल से देखा था, लेकिन इसको परपेंडिकुलर रहने वाले ये बात सही है। इसलिए तुम चाहो तो थोड़ी ये डायग्राम ऐसे 3D भी बना सकते हो, जिसमें ये एक्सिस ऐसे आएगा, ये पोजीशन ए आएगी, ये पोजीशन बी आएगी, और ये होगा स्मॉल आर्क डेल एस, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा और रेडियस वेक्टर आर। तो ऐसे भी तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, लेकिन मेरा मोटो यह है कि हम लोगों को पहले तो कंसिडर करना पड़ेगा कि एक पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है इन व्हाट दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, जिसमें जो भी चीज़ें तुमको डायग्राम में या पिक्चर में दिख रही है वो तुमको लेट में बतानी पड़ेगी। अगर तुम नहीं बताओगे तो 0 मार्क्स मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में तुम लोगों को। डायग्राम और डायग्राम में तुमने जो जो दिखाया है वो बताना जरूरी होता है बच्चों। ठीक है, तो सारी चीजें हम बताएंगे, कंसीडर का पॉइंट भी लिखेंगे कि पार्टिकल क्या कर रहा है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में लेट में जो चीजें तुमको दिख रही है, फॉर एग्जांपल डेल थीटा, व्हाट इज द डेल थीटा? इट इज द स्मॉल आर्क लेंथ, है ना। ये डेल थीटा नहीं, डेल एस, ये बहुत ही छोटी इस आर्क की लेंथ है, या इसको हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट डेल थीटा तो सब जानते हैं, ये क्या होता है बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल थीटा। जब हम थीटा लिखते हैं तो दैट इज व्हाट, उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, फाइनाइट वाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद में आर जो तुमको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कल,
है ना, ये जो r है उस सर्कल के रेडियस की मैग्नीट्यूड है। जब वेक्टर r लिखोगे तब बताओगे कि ये रेडियस वेक्टर है, ठीक है। तो अभी तो ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। अभी देखो हम लोगों को ज्योमेट्री में, लोअर क्लासेस में हम ज्योमेट्री जब पढ़े थे तो हमको एंगल की एक डेफिनेशन पता है। व्हाट इज दैट डेफिनेशन? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। कभी भी तुमको सर्कल में देखो अगर एंगल निकालना है, मान लो एंगल है थीटा, तो ये आर्क डिवाइड बाय ये रेडियस ही होता है ये एंगल, तो हमको पता है। और इस एंगल को हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या कहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखा जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट can be written as, what is that? Small arc length, small arc length। अरे भाई arc upon the length, arc upon radius होता है ना, तो हमने small arc length upon में क्या लिखेंगे बच्चों? रेडियस। करेक्ट है ना? ध्यान है सबका इधर? ठीक है, ओके। सो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, इसको हमने डिनोट किया था डेल थीटा से, एंड दैट स्मॉल आर्क लेंथ इसको हमने डिनोट किया था डेल एस से, डिवाइड बाय ये क्या है बच्चों? आर। तो इस पर से क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? द डेल एस इज इक्वल्स टू आर डेल थीटा, ओके, जिसमें ये डेल एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डेल थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर इज व्हाट? रेडियस ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। तो यही है बच्चों द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर तुमको पूछा जाए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो तुम बताओगे डेल एस इज इक्वल्स टू आर डेल थीटा। जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रेडियस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कौन सा डिस्प्लेसमेंट मिलता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इसी चीज को तुम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तीनों की तीनों कोई ऐसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। दैट मीन्स इसको हमको वेक्टर फॉर्म में भी लिखते आना चाहिए। तो इन वेक्टर फॉर्म दिस कैन बी रिटन एज, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बताओ जरा मेरे को, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर डेल एस इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे हम लिखेंगे वेक्टर डेल थीटा क्रॉस वेक्टर आर। क्या लिखेंगे? वेक्टर डेल थीटा क्रॉस वेक्टर आर। एक बार देख लो, जब तुम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और मिलने वाली क्वांटिटी भी वेक्टर है, तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम हमने क्रॉस प्रोडक्ट रखा था क्लास 11th में, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। जब वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट में ये मान लो पहला वेक्टर है क्रॉस दूसरा वेक्टर है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जैसे हमने देखा था, अरे वेक्टर सी मिला, मतलब पहला वेक्टर क्रॉस दूसरा वेक्टर है, तो तीसरा वेक्टर ये कौन सा होना चाहिए? ये डेल एस होना चाहिए। और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? तो इसके लिए हमने राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल यूज किया था, ठीक है। जैसे मान लो इस डायग्राम के अंदर ये जो डायरेक्शन होगी ये डेल थीटा की डायरेक्शन होगी, बराबर है। ये तुम्हारे पास रेडियस वेक्टर है आर, ठीक है। और इस केस के अंदर इस पॉइंट पे जो पार्टिकल है उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कौन सी है? ये है उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, बराबर है। जैसे ये मैंने बहुत छोटा मतलब बड़ा निकाला, लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ये है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल एस इधर काम कर रहा है, आर इधर काम कर रहा है, और जो अल्फा है वो परपेंडिकुलर टू द टू से डेल थीटा है जो परपेंडिकुलर टू द सर्कल है। तो इस तरीके से डायरेक्शन मिलेगी। देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में काम कर रहा है? इस वाला डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद में रेडियस वेक्टर इस वाले डायरेक्शन में, और अल्फा किस डायरेक्शन, डेल थीटा किस डायरेक्शन में? ऊपर वाले डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो हमको क्या चाहिए? डेल थीटा क्रॉस वेक्टर आर। तो सबसे पहले डेल थीटा और वेक्टर इनके बीच में हमको क्रॉस करना है, ठीक है। तो जब तुम इन दोनों के बीच में क्रॉस करोगे तो मिलने वाली क्वांटिटी तो टेंजेंशियल है, ये अरे लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऐसे बनाओगे तुम v इज इक्वल टू आर ओमेगा। नेक्स्ट वाले डेरिवेशन में ज्यादा क्लियरली समझ पाओगे, लेकिन ये देखो एक क्वांटिटी ऐसे, एक क्वांटिटी ऐसे, और एक इन दोनों को परपेंडिकुलर। ये बाहर निकलने वाला डेल थीटा है, ये जो है आर है, और ये जो है ये क्या है? डेल एस है। चलो अब लगा के देखते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों के पास तीन वेक्टर बराबर आ गए, तो हमको कौन सा लेना है? डेल थीटा क्रॉस वेक्टर। तो इसके बाद इसके ऊपर जाना है, तो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से दिस क्रॉस दिस अगर है तो ये ऊपर आना चाहिए। तो देख लो वैसे ही आ रहा है बिल्कुल। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? ये देखो, इसको तुम डेल थीटा मान लो, तो ये दो वेक्टर और ये डेल थीटा आ रहा है, तो डेल थीटा क्रॉस वेक्टर आर, तो हमको क्या मिलेगा? डेल एस। समझ रहे हो? तो दिस इज व्हाट राइट। तुम लोग 11th के अंदर जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ा था वो रूल यहाँ पे अप्लाई करके क्रॉस चेक कर सकते हो। इसलिए जब भी तुम डेल एस इज इक्वल टू आर थीटा, आर डेल थीटा इस रिलेशन को देखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो तुमको एंगुलर क्वांटिटीज को सामने लिखना है और रेडियस वेक्टर आर को बाद में लिखना है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने किसके बारे में देखा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वांटिटी जो हमको देखनी है, नेक्स्ट रिलेशन जो हमको देखना है, ठीक है, वो है
किसके किसके बीच में, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, देखो ये डेल एस क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डेल थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में का रिलेशन क्या बताया हम लोगों ने, इन दोनों के बीच में मिला हमको डेल एस इज इक्वल्स टू आर डेल थीटा, जिसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं डेल एस इज इक्वल्स टू वेक्टर डेल थीटा क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से इन दोनों के बीच में भी निकलेंगे, इन दोनों के बीच में का भी निकालेंगे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलो चलते हैं। लीनियर वेलोसिटी का सिंबल क्या है, v, एंड एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल क्या है, ओमेगा। तो इन दोनों के बीच में का रिलेशन हमको देखना है। ठीक है, फिर से एक बार कंसीडर करेंगे एक पार्टिकल, द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसलिए लेते हैं कि फिर एंगुलर क्वांटिटीज को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, बराबर है। हम लोगों ने राइट हैंड रूल देखा था, तो वो बाहर की दिशा में आएगी अलोंग दी एक्सिस। लेट्स से ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, R be the radius vector. Let's say the particle initially at position A and after time del t, particle reaches at point B and the radius vector describes some angle that is called as its angular displacement. ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो अगेन फर्स्ट पॉइंट कंसिडर का आएगा, नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से तुम नोट डाउन कर सकते हो। लेट में भी क्या क्या आएगा, लेट में डेल थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेल एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, डेल एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, R radius of the circle, O be the center of the circle, A be the initial position, B be the position of particle after time t, del t be the time taken by the particle to reach to point B from A। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें तुमको बताना है। ठीक है, अब हमको पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज डेल थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एस अपॉन आर। अरे भाई एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। सो देयरफॉर डेल एस इज इक्वल टू क्या होता है, आर डेल थीटा। ये तो हमने अभी निकाला। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा को डिराइव करने के लिए। ठीक है, नाउ तुम सब लोगों को अगर याद होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में कुछ बताया था। एवरेज वेलोसिटी is a total distance covered by a body divided by total time, but what is instantaneous? So instantaneous velocity is उस instant पे, तो instant पे velocity दिखाने के लिए हम यूज करते हैं लिमिट का, that is limit del t tends to 0. It is del t tends to 0 means the time is what ऑलमोस्ट जीरो है। जीरो है क्या, नहीं, लेकिन लगभग जीरो ही है। ये रिप्रेजेंट करता है डेल टी टेंड्स टू जीरो। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्रोवाइड करता है हमको। इज इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एस अपॉन डेल टी। करेक्ट है, ठीक है, लगे तो इसको तुम दे दो इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। ओके, नाउ ये जो डेल एस तुमको इस इक्वेशन में दिख रहा है, इस डेल एस की जगह पर तुम यहाँ पे एक एंगुलर क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस इक्वेशन से, दैट इज डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा। भाई तुमको लीनियर और एंगुलर के बीच में रिलेशन देखना है, तो डेल एस को रिप्लेस करो किससे, आर डेल थीटा से। नाउ दिस इक्वेशन 1 इंप्लाइज एज क्या बनेगा, दैट v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, हाँ बेटा, आर डेल थीटा अपॉन क्या है बच्चों, डेल t। ठीक है, अभी देखो हमारे पास जो r है, दिस r इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दैट रेडियस, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रेडियस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो उसमें क्या होता है, r कांस्टेंट है तो टेक आउटसाइड द लिमिट, क्योंकि कांस्टेंट बिल्कुल पसंद नहीं होते कैलकुलस के पार्ट को, लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में हम r को बाहर निकालते हैं। ठीक है, सो दैट v इज इक्वल टू r निकला बाहर, दैट इज व्हाट लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल t कंटिन्यू किया मैंने। ठीक है, इस चीज को तुम जानते हो, ये जो लिमिट और डेल है इसको हम d लिख सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सो v इज इक्वल टू r, दिस बिकम d थीटा अपॉन dt। व्हाट इज दैट, दिस इज द डेरिवेटिव, rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity. That means we get v is equals to r omega. What is that? This is the relation between linear velocity and angular velocity. और तुम लोगों को बता दो कि ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा इस चैप्टर का हमारा पहला हीरो फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करना है तुम लोग को। ठीक है, अगेन एक बार फिर से इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको, वेक्टर v इज इक्वल टू, अगेन तुमको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू
दैट इज व्हाट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसी डायग्राम में यहाँ पे ओमेगा बाहर की दिशा में निकल रहा है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके से, ये देखो ये वेक्टर आर है और यहाँ पे जो ओमेगा है, ओमेगा रहेगा ऐसे परपेंडिकुलर, वी जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल। तो हमारे पास एक है वी, एक है आर और एक है ओमेगा। तो अगेन इसी रूल को तुम यूज करोगे और उसके हिसाब से देखोगे इसको कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो पहले वेक्टर को हमेशा आगे लिखेंगे, वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। जो एंगुलर क्वांटिटी है उस एंगुलर क्वांटिटी को पहले लिखना पड़ेगा हमको वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटीज एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो ये भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको भी एक बार फास्ट में देख लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज जो है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई ये सब होता है ना सर्कुलर मोशन में, ठीक है, क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। आगे चल के हम और प्रिसाइजली पढ़ेंगे थोड़ा इसको, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो अभी सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन अलग अलग तरह के होते हैं। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। फिर ये दो एक्सेलरेशन, मतलब इनके बीच में क्या रिलेशंस है, ये कब होते हैं कब नहीं होते, क्या मैंडेटरी कंडीशन है इन सब चीज़ों की, इसको भी हम एक्चुअली मैं 11th में ही पढ़ा चुका हूँ रेगुलर क्लासेस में। लेकिन फिर भी जो लोग वीडियोस देख रहे हैं 11th के वीडियोस अभी तो मैंने अपलोड नहीं किए, उसमें वो 11th के पार्ट में आता है, ठीक है। अभी ये थोड़ा रिमाइंड करना पड़ेगा रोटेशन को पढ़ने के लिए, इसलिए मेरे को रिवाइज करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो मैं बार बार बिल्कुल एक टूटे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह बता रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में पूछो आपको क्या दिक्कत है, वो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन, अच्छा बताओ लीनियर एक्सेलरेशन के लिए सिंबल क्या लिया था बच्चों हम लोगों ने, ए लिया था। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके लिए सिंबल हम लोगों ने लिया था अल्फा, ठीक है। सो अब ए और अल्फा के बीच में जो रिलेशन है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके लिए इस रिलेशन को हम यूज करेंगे, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। वी ऑल नो, अगेन कंसिडर, ये सब सिनेरियो कॉमन ही है, कंसिडर लेट वेट सब, ठीक है। अगेन वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर ओमेगा, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। सो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या मिलेगा तुम लोग को, dv अपॉन dt, सोना नहीं बच्चों, ठीक है। dv अपॉन dt इज इक्वल टू d dt ऑफ आर ओमेगा। देख लो जरा इधर, d dt ऑफ v, इसका डेरिवेटिव d dt यहाँ पे लगाया, यहाँ पे भी लगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो दो क्वांटिटीज है, इन दो क्वांटिटीज में देखो हम लोग जो r है, ठीक है, इस r को बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये r निकल गया बाहर, की रेडियस जो है मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट है, ठीक है। सो r इज इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा d dt ऑफ व्हाट इज दैट, ओमेगा, और इधर क्या रहेगा d dt ऑफ v, ठीक है। अभी तुम सब लोग को पता है व्हाट इज दिस dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज a एंड दैट इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सेलरेशन। बोर्ड पे ध्यान है क्या तुम लोगों का, लीनियर एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डी ओमेगा अपॉन dt बच्चों, डी ओमेगा अपॉन dt इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन, बराबर है। सो ये जो हमारे पास इक्वेशन है, लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, उसको हम इम्प्लाई कर सकते हैं बच्चों, और वो क्या बनेगा हमारा, देखो, ठीक है। और भी बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन काम की चीज़ें पढ़ते हैं बस। ये ऐसा है मेरे पास, क्या है मेरे पास, dv अपॉन dt, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ये r एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। इसको तो हम लिख सकते हैं a एंड इज इक्वल्स टू, इसको लिखते हैं r, और ये है हमारे पास अल्फा। तो हमारे पास ये जो आएगा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। ये वाला जो लीनियर एक्सेलरेशन है, इसको हम आगे चल के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहने वाले हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर बनाने वाला हूँ कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या बला है। क्योंकि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है तो उसके अंदर दो तरह के एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो सकते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। मैं वो सब उसकी टर्म्स एंड कंडीशन नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में तुमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक फार्मूला भी स्टेट करूंगा जिसका डेरिवेशन 11th में है, ठीक है। खाली फार्मूला बताएंगे और उसके बाद में फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ेंगे, और एक बार सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बाद में बैंकिंग ऑफ रोड, कोनिकल पेंडुलम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो है, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे।
और उसके बाद में आएगा रोटेशनल मोशन के कुछ थ्योरम्स, उससे रिलेटेड टॉपिक। तो काफ़ी मतलब बड़ा यूनिट है ये, ठीक है। लेकिन जितना लगता है उतना कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं है। इंटरेस्ट से जब पढ़ोगे, हर चीज़ के ऊपर जब सवाल उठाओगे तो बिल्कुल आसान जाएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको अभी तक तो एक्सलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा बोलो, ठीक है। तो रिलेशन होगा लीनियर एक्सलरेशन और एंगुलर एक्सलरेशन के बीच में। अब बताओ इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे। सो वेक्टर फॉर्म में कॉमन सेंस लगा के देखा जाए तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर अल्फा क्रॉस वेक्टर आर, ठीक है। सो यहाँ पे ये बेटा एक्सलरेशन है और ये रेडियस वेक्टर है, ये वाला ये लीनियर एक्सलरेशन है, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सलरेशन एंड एंगुलर एक्सलरेशन। सर्कुलर मोशन के अंदर दो अलग अलग तरह के एक्सलरेशन एग्जिस्ट करते हैं। एक का नाम है टेंजेंशियल एक्सलरेशन, एक का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। उन दोनों एक्सलरेशन को अगर अच्छे से जानना है तुम लोगों को, उसके बाद वाला वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।